कि आप कैसे अपने आँख की पुतली से सरिया को मोड़ देते हैं, अपने हाथ से आप सरिया को गोल कर देते हैं, उसके बाद उसको किसी को सीधा करने के लिए तो सीधा कर नहीं पाता, उसको आप एकदम मोड़ देते हैं जैसे कि वो आप पाइप मोड़ रहे हैं प्लास्टिक की। ऐसा कैसे करते हैं आप? अनुज जी क्या है, ये हठ योग की क्रियाएं हैं। हठ योग में क्या होता है, पहले प्राणायाम को साधना पड़ता है। तो साइंस जो है, साइंस से योग नहीं बना, योग से साइंस बनी है। साइंस वो संभव नहीं है जो योग में संभव है। योग में तो मनुष्य एक शरीर से दूसरा शरीर भी धारण कर सकता है, सिद्धियां होती योग में, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। छोटी से बड़ी अणिमा, महिमा, लघिमा सिद्धियां होती, इनके अलग प्रकार होते हैं। कागज की देखिए, कागज के अखबार के टुकड़े की भांति देखिएगा आपके सामने। आश्रम में आइए, सूत्र नेति, डिप्रेशन, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर। माइग्रेन का तो ऐसा इलाज है इसका, आप 2 दिन करो, 2 दिन में माइग्रेन खत्म। दूसरी चीज हमने कई बार देखा, एक ट्रक इधर एक ट्रक इधर, मतलब एक गाड़ी है, कोई भी ट्रैक्टर हाँ, मानो, गाड़ी ट्रैक कुछ भी मानो, हाँ। आप देखा ना कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा, पूरा एकदम हनुमान जी के तरीके से पूरा एकदम इसको खींच रहे हैं, ट्रक पूरा ताकत लगा रहा है। 2 गाड़ी, लेकिन ना इधर गाड़ी जा पा रही, इधर गाड़ी जा रही है, आप बीच में खड़े एकदम ऐसे, बहुत शांत खड़े आप एकदम। 2 गाड़ियों का इकट्ठा रोका है, और एक गाड़ी का भी पूरा बांध के शुरू में एक गाड़ी का रोका है। तो हमने एक जगह देखा है, कोई पहलवान थे, बहुत तगड़े पहलवान थे, हमसे तो बहुत तगड़े थे। तो वो बोले मैं रोक के दिखाऊंगा। चलो भी, मैंने तो रोक के कर दिया। बाद में वो लग, अब आप कर लो। हाँ आप कर लो। तो उन्हें ऐसे लगाया, तो ये तो एक प्राणायाम का वो होता है ना, प्राणायाम का वो सोच रहे की ताकत से रुक रही। हाँ, आखिर योग के माध्यम से कोई कैसे एक लोहे की सरिया को मोड़ सकता है, कोई कैसे ट्रक को रोक सकता है, कोई कैसे अपनी सांस को कई मिनट तक रोक सकता है। डॉक्टर देखने पर बताते हैं कि ये व्यक्ति अब शायद जीवित नहीं रहा। ऐसी कंडीशन होती है योग की। योग में आखिर लोग क्या क्या कर सकते हैं, योग के क्या फायदे हैं और क्या साइड इफेक्ट हैं, किस प्रकार से योग करना चाहिए, इन तमाम सारी जानकारियों के साथ आज मैं मौजूद हूं योगाचार्य राजकुमार जी के साथ। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे विषयों पर, और शायद इन प्रश्नों का उत्तर मिल सके मुझे भी और आपको भी। आपने कई बार देखा होगा वीडियो में कि आखिर कैसे कोई एक योगाचार्य, एक साधक लोहे की रॉड यानी सरिया को मोड़ देता है, कैसे अपने दोनों हाथों से एक ट्रक को रोक देता है। इन तमाम सारी बातचीत साथ आज हम मौजूद हैं, आज हम बातचीत करेंगे। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, प्रणाम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया अनुज जी, सब बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको आज रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। प्रभु जी का जन्मदिन है और बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सब भी बहुत लोग आए हुए हैं, सबको शुभकामनाएं। कहीं न कहीं जो योग का मार्गदर्शन मिलता है वो महापुरुष रामलाल जी महाराज से ही मिलता है। इनको जनक कहा जाता है योग का। योग का तो बहुत पहले से ही यहाँ पर सुबह सुबह क्लासें लगती थी, बहुत साध्य असाध्य लोग आते थे। तो आरती में ऐसे ऐसे लोगों का इलाज होता था जो बिल्कुल कहीं भी, हर जगह डॉक्टर उसको मतलब नकारा कर देते थे, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं, असाध्य रोग। तो गुरुजी लिखते थे यहाँ साध्य और असाध्य बीमारी को, जो ठीक होने योग्य है वो भी ठीक होंगी, और जो नहीं होने योग्य है वो तो होंगी। तो यहाँ ऐसा गुरुजी के पास जो आ गए, तो वो कुछ शक्तिपात से, योग से, क्रियाओं से सबको ब्रह्मचारियों बताते थे, इनको ये क्रिया कराओ, इनको ये कराओ। तो उनके सानिध्य में रह करके योग का वो किया। तो आगरा जनपद में है, आगरा जनपद के एतमादपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है आश्रम समाई आश्रम। अच्छा, हमने काफी चीजें आपके बारे में सुनी है, तो इसलिए आपसे मिलने की इच्छा भी बहुत थी और बातचीत करने की इच्छा थी, चूंकि कई लोगों के मन में कुछ सवाल थे और उन सवालों के जवाब चूंकि मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी उन सवालों के जवाब नहीं पता है कि आप कैसे अपने आँख की पुतली से सरिया को मोड़ देते हैं, अपने हाथ से आप सरिया को गोल कर देते हैं, उसके बाद उसको किसी को सीधा करने के लिए तो सीधा कर नहीं पाता, उसको आप एकदम मोड़ देते हैं जैसे कि वो आप पाइप मोड़ रहे हैं प्लास्टिक की। ऐसा कैसे करते हैं आप? अनुज जी क्या है, ये हठ योग की क्रियाएं हैं। हठ योग में क्या होता है, पहले प्राणायाम को साधना पड़ता है। प्राणायाम को धीरे 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 धीरे, ये नहीं है कि एक अनुलोम विलोम किया या नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। ये प्राणायाम जो है आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो अंदर शरीर के अंदर बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उनका अंदर से रिपेयर करती है। आसन करते हैं बाहर से, और जो प्राणायाम करते हैं वो अंदर की बीमारियों को खत्म करते हैं, रिपेयर करते हैं किस्म से।
और आसन करते हैं बाहर से। और ये जो क्रियाएं हैं हठ योग की क्रियाएं, तो प्राणायाम को धीरे 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 श्वास को बढ़ाना पड़ता है। श्वास को बढ़ाने के बाद उसके बाद में क्या होता है कि श्वास की इतनी वो होती है कि मनुष्य चाहे उस जगह पर पूरे प्राण को एक जगह केंद्रित कर सकता है। पूरे शरीर के जो प्राण है उनको किसी एक जगह पे। एक जगह पर क्या होता है, जैसे ये है, ये देखिए, हाथ लगाइए एक बार, ये आपको दिखाता हूँ जी। कितनी नरम जगह है। हाँ, बहुत 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 नरम जगह। बहुत। अब जैसे ही हम प्राण को एकदम यहाँ इकट्ठा करेंगे तो ये इतनी टाइट हो जाएगी पत्थर की तरह। आप कितना ही जोर लगा दीजिए, एकदम हार्ड पूरा। ये लगी नहीं है, ये इतना है। चल लगा के देखिए, नहीं आपको पता लगे तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह, ये मुड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ सरिया लगा करके जो उसके हाँ, ऊपर पूरा गोल कर देते हैं। चूड़ी बनाते हैं, सेम वही बात है। वो पूरे प्राण को हाथ के अंदर इकट्ठा करके हठ योग की क्रिया में आता है, उसको चूड़ी बनाते हैं। हाथ में कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, दूसरी चीज हमने कई बार देखा, एक ट्रक इधर, मतलब एक गाड़ी है, कोई भी ट्रैक्टर हाँ, मानो, गाड़ी किया ट्रैक हमने, गाड़ी कुछ किया। भी मानो। हाँ। आप देखा ना, एक ऐसे पकड़ा, पूरा एकदम हनुमान जी के तरीके से पूरा एकदम इसको खींच रहे हैं, ट्रक हाँ, पूरा ताकत लगा रहा है। दो गाड़ी, लेकिन ना इधर गाड़ी जा पा रही, इधर गाड़ी जा रही है, अपन आप बीच में खड़े एकदम ऐसे। हाँ, बहुत शांत खड़े आप एकदम। दो गाड़ियों का इकट्ठा रोका है। और एक गाड़ी का भी पूरा बांध के शुरू में एक गाड़ी का रोका है। तो हमने एक जगह देखा है, कोई पहलवान थे, बहुत तगड़े पहलवान थे, हमसे तो बहुत तगड़े थे। तो वो बोले मैं रोक के दिखाऊंगा। चलो भी, मैंने तो रोक के कर दिया। उसके बाद में वो अब आप कर लो। हाँ आप कर लो। तो उन्हें ऐसे लगाया, तो ये तो एक प्राणायाम का वो होता है ना, प्राणायाम का वो सोच रहे की ताकत से रुक रही। हाँ, ताकत तो जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राण को एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। तो उसको वो गाड़ी फाड़ ले, घसीटता गया उसके पीछे पीछे। तो ऐसा होता है, ये प्राणायाम के बिना संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा एक जो तीसरा सवाल सबसे अहम सवाल है, आदमी कैसे अपनी सांस को, कैसे डॉक्टरों को कैसे कोई धोखा दे सकता है? डॉक्टर काफी पढ़े लिखे होते हैं, MBBS करके आता है, और कभी पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, और एक डॉक्टर जो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जीवित नहीं है, और कुछ समय बाद वो उठ के खड़ा होता है, बोलता है डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जो साइंस जो है, साइंस से योग नहीं बना, योग से साइंस बनी है। साइंस वो संभव नहीं है जो योग में संभव है। योग में तो मनुष्य एक शरीर से दूसरा शरीर भी धारण कर सकता है। सिद्धियां होती योग में, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। छोटी से बड़ी अणिमा, महिमा, लघिमा सिद्धियां होती, इनके अलग प्रकार होते हैं। लेकिन योग जो है, एक योग का मतलब तो यही है कि नाड़ी की गति है। साइंस क्या कहेगी? साइंस ही दिखेगी नाड़ी की गति बंद है तो अब नहीं है, मर गया, मर गया। लेकिन योग के अंदर तो नाड़ी बंद नहीं, हार्ट की गति भी बंद कर देते हैं, हार्ट की गति। और हार्ट की गति बंद होने के बाद साइंस नहीं कहती कि ये चालू हो जाएगा दोबारा, लेकिन योग कहता है कि चालू होगा। योग तो कहता है बंद ही नहीं हुआ। असंभव को संभव करता है। योग तो यही चीज है। अब लोग, आप प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कर देता हूं कि लोग भाग रहे हैं एलोपैथ की तरफ, अंग्रेजी दवा की तरफ, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ। आप एक काम करिए, हमारे आश्रम में आइए। अनुज जी हैं, इनका पता आपके पास होगा। हम आश्रम में आइए। सूत्र नेति, डिप्रेशन, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन का तो ऐसा इलाज है इसका, आप 2 दिन करो, 2 दिन में माइग्रेन खत्म। 2 दिन में माइग्रेन खत्म, कैसा भी माइग्रेन हो। रूटीन में करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आंखों की दृष्टि को बढ़ाएगा, चेहरे पे चमक लाएगा, अच्छी चीज है। हर शरीर में, कहीं भी शरीर में कोई विकृति हो, कहीं गांठ हो गई हो, कहीं और कुछ हो गए हो, शरीर में कई प्रकार की होती है। क्या होता है नेति में, क्या होता है, दोनों नासिकाओं से करेंगे, एक नासिका से करेंगे। श्वास होता है 3 शरीर के अंदर होती 72,600 नाड़ियां। 72,600 नाड़ियां में 3 प्रमुख होती है। कौन कौन सी? ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना 3 होती है। इसको एक शुद्ध भाषा में बोलते हैं, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी बाई, और बीच वाली है सुषुम्ना, ये है। तो ये नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी जो ज्यादा चल पड़ती है, पता नहीं लगता है कौन सी ज्यादा चल रही है। लेकिन क्या होता है, एक तो चीज बिल्कुल खुली होती है, एक थोड़ी बंद होती है, तो उससे कम चलेगा। तो सूर्य नाड़ी ज्यादा चल गई तो उसके क्या होगा, बीपी अपने आप बढ़ने लगेगा। दवाई लेगा थोड़ी देर के लिए, शांत कर देगा, लेकिन वो नाड़ी तो चल रही है, वो थोड़ी बंद हो जाएगी दवा से। हाँ, वो बीपी फिर अप करेगी, फिर दवाई लोगे फिर अप करेगी। आप नेति शुरू करो,
ये बीपी जो बढ़ती रहती है नीति से सही हो जाएगी? ये स्वर खुल जाएगा। ये जो दूसरा स्वर है उसके बाद क्या होता है, ये चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर होता है ठंडा स्वर, नेति दोनों स्वर खुल जाएंगे बराबर, दोनों हिसाब से श्वास आएगी तो चंद्र स्वर चलेगा। हाई बीपी होगा तो चंद्र स्वर उसको कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद में शरीर का ऑटोमेटिक भगवान ने बनाया हुआ है। जैसे गाड़ी क्या होती गर्म होती है तो रेडिएटर खुल जाता है, वो बंद हो जाता है, वो फिर गर्म हो जाएगी, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक। यही है, स्वर बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। गर्म की जरूरत है तो गर्म मिलेगा, कई बार ये नहीं होता, ठंड होती नहीं है। हम कहते हैं अरे अनुज जी आज पता नहीं क्या चक्कर, ठंड ज्यादा लग रही है। कुछ नहीं होता, क्या होता है सर्दी होती हुई है और ठंडा श्वास चल पड़ता है, वो क्या होता ठंडी लगेगी। और हठ योग के कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, हठ योग के नुकसान तो ये है कि जिसको नहीं आता हो, हठ योग के जैसे ये हठ योग में आती है, नेति है, धोती है, बजरोली है, संग प्रक्षालन है। धोती में तो कह रहे हैं कि मुंह से पूरा रस डाल के 9 हाथ की चीर पूरी नीचे पेट से फिर निकाल लेते हैं मुंह से ही। ये हठ योग में आते हैं। हठ योग में किसी भी, मैं सभी से कहने चाहते हैं हम कि किसी भी योग्य गुरु की देख रेख में करें, क्योंकि धोती क्रिया अंदर जाने के बाद कई बार क्या होता अटक जाती है, तो फंस जाती है। हाँ, कई बार धोती तो क्रिया हो गई लेकिन निकालते हुए हाथों में फंस गई। आम आदमी को नहीं पता होता कैसे निकालनी होती है, यूट्यूब से देख करके सीख ले नहीं। लोग ये सोचते हैं यूट्यूब से देख के हाँ, सब कर और लेंगे। कुछ सीख सकते हैं लेकिन ये योग की क्रिया है नहीं। फिर क्या है, खा रहे हैं धोती, वो अटक गई, अंदर नहीं जा रही है, फिर दिक्कत आ गई। इसमें क्या होता है, जैसे गर्म पानी, घी, दूध वो पीना पड़ता है, कहीं कुछ और कुछ लेना पड़ता है, कहीं शहद लेना पड़ता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा लेना पड़ता है। ये हठ योग की क्रियाएं हैं और बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं करने वाले के लिए। हठ योग में सब कुछ संभव है लेकिन हठ हठ करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई मर्जी आ तो कर लिया, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो सारी चीजें आपने बताई कि सब जगह ला के, तो क्या आंख पे भी वो एकदम मजबूत हो जाती है आंख भी? हाँ, आंख पे सबसे सबसे कोमल कठिन लगता है, चीज कोमल कोमल आंख को बताया गया, आंख को बता। और आंख पे लोग मोड़ देते हैं। आंख एक ऐसी चीज है जिसमें अपना स्वयं का बाल भी चला जाए तो खरकता है, वो दिक्कत करता है। छोटा मच्छर होता है कि वो आ जाता तो काफी देर और तक। इतनी लगभग इतनी मोटी सरिया वो पूरा एकदम लगा के दीवार में एकदम पूरा सर के। ये प्राणायाम से संभव है और वीडियो आएगी उसमें आप दिखा देना। उसमें क्या होता है कि प्राण को केंद्रित करना एक एक जगह पर, बस यही वो है। मेन लॉजिक जो है इसका, प्राण को जहां पे अगर एक जगह कर देंगे आप। अब सरिया मोड़ना है गले से सरिये खाली नहीं है, भाला लगाते हैं उसके आगे, पहना बिल्कुल पहना, उसमें एक नली होती है, वहां सरिया लगा और भाला यहाँ लग गया, बहुत नुकीला भाला होता है, उससे मोड़ा जाता है। आंख में भाला नहीं होता, आंख में तो लगा करके सीधा और ऐसे मोड़ा जाता है। कपड़ा रख के आंख के ऊपर। हाँ, थोड़ा हाथ रखना पड़ता, कहीं सरक वरक न जाए। और आंख में वही बात है, प्राण को कहीं भी प्राणायाम का ये होता है, प्राणायाम का अभ्यास करने वाला, प्राणायाम एक बहुत बड़ी चीज है योग के अंदर। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग है। तो प्राणायाम का इसके अंदर बहुत ही अधिक महत्व है। प्राण का उसी प्रकार महत्व है जिस प्रकार हमें सांसों का जीवन के लिए महत्व है, उसी प्रकार प्राणायाम का प्राणों के लिए महत्व है। उतना ही महत्व है। उतना ही। अच्छा, आपने भी एक जिक्र करा समाधि का। समाधि क्या होती है? समाधि होती है मनुष्य अपने अहम को त्याग करके और उस परमात्मा की एक उसकी खोज में जब निकलता है तो एक समाधि में उसको किसी चीज का भान नहीं रहता। ध्यान एक होती है, ध्यान समाधि होती है पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा, ध्यान के आगे की वो है समाधि। और समाधि में भी दो प्रकार होते हैं, निर्बीज समाधि और सबीज समाधि। निर्बीज समाधि होती है आगे की सीढ़ी, तो ऐसे ही समाधि ये योग की आखिरी सीढ़ी है। एक कोई कोई जीव वहां तक जा पाता है समाधि में। लोग तो बोलते हैं भाई मैं समाधि लगवाने लग गया, मैं ये करने लग गया, ऐसा नहीं है। समाधि बहुत, और योग तो एक ऐसी चीज है जिसको एक बार आनंद आ गया ने, जिसको आनंद आ गया ने वो फिर एकदम लीन हो जाता है। ओहो क्या बात है, आंखें बंद किया और आनंद में उतर गया। ऐसी बात क्या होती है, जब किसी कोई भी चीज मरती है तो तड़पती है ना, किसी भी चीज को मारे तड़पेगी।
ध्यान के लिए बैठोगे, मन तड़पेगा, उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, उसको मारना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा उसको एक बार ही कंट्रोल कर लो, और कंट्रोल करके उस समुद्र की गहराई में गोता लगा दो, बस फिर वो आनंद आनंद की शुरुआत हो जाएगी, वही आनंद की। इन सब चीजों को कोई सीखना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? संपर्क तो हमारे आश्रम है यहाँ पर, आप तो आश्रम के जी। हर जगह के वो है, सिद्ध गुफा के, दिल्ली आश्रम है हमारा, आर के पुरम में है, यहाँ है, हर जगह है, और संपर्क तो आपके द्वारा हो जाएगा, आप जहाँ आपसे संपर्क करो सब जगह हो जाएगा। लेकिन योग में है, आप बीमारियों की जो जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप एलोपैथिक में बिल्कुल मत जाइए, योग से कुछ दिन जाइए। योग से हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, नेति और प्राणायाम के द्वारा कैसी कैसी बीमारी को, भिवानी में हमने ऐसी ऐसी बीमारी को दूर किया है कि किसी को पूरे कई कई महीनों से नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में बिल्कुल चला गया। लोगों का भी जुकाम वगैरह काफी हो जाता है। जुकाम क्या है एलोपैथिक में, क्या किस चीज की दवाई है? जुकाम की दवाई है? नहीं नहीं है, लेकिन लोग खाते दर्द की दवा खाते। लेकिन जब तक दवा लेंगे ठीक हो जाएगी। और कहते हैं कि कमर दर्द की दवा, कमर में दर्द हो गया तो कोई एक बार दवा ले लिया, कोई है निश्चित कोई इलाज नहीं। किस चीज की दवाई आई? किसी भी चीज की दवाई, कैंसर तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी चीज की दवाई नहीं है। आप जब तक लोगे, दांत है, दांत में दर्द होगा, दवाई है नहीं है, उसको लोगे थोड़ी देर आराम हो गया, बात खत्म, फिर वही शुरू होगा। ऐसे ही है, योग के अंदर हर चीज की दवा है, उसको रूटीन में करना पड़ेगा, और रूटीन में करोगे आनंद ही आएगा, पता ही लग जाएगा क्या चीज है। रामनवमी पर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप इस बी समाचार के चैनल के माध्यम से? रामनवमी पे ये प्रभु जी का 137वां जन्म दिवस है। महापुरुष रामलाल जी महाराज यहाँ सिद्ध गुफा में उन्होंने तपस्या की है, और यहाँ से आकाश मार्ग से, सोचने की बात है, यहाँ तो सवाई गांव, ये सवाई गांव बराबर में ही है, यहाँ लोगों ने देखा है कि आकाश मार्ग से उठ के गए, ये योग की शक्ति है। और सिद्धों के सिद्ध थे महाप्रभु रामलाल जी महाराज। यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है, योग मेला है, और बड़े दूर दूर से, विदेशों से, और हर भारत के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे साथ। आप जुड़े, हमारे साथ जुड़े थे योगाचार्य राजकुमार जी, हमने इनसे बहुत सारी बातचीत करी, और मुझे आशा है कि आप के इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आपके मन को झकझोर रहे थे। एकदम उतावलापन आपके अंदर था कि कब इन सवालों के जवाब मिले हमको, और कब कैसे जानकारी हमको मिले। तो आप मेरे नीचे आप जस्ट वीडियो देख रहे होंगे एक, जिसमें उस सरिया को मोड़ा जा रहा है, उन योग को किया जा रहा है, योग क्रियाओं को किया जा रहा है। अब मेरे नीचे उस वीडियो को देख रहे होंगे लगातार, और बहुत सारी जानकारी थी। वैसे तो अगर योग की बात करें, योग एक इतना बड़ा समुंदर है जिसकी पूरी जानकारी रखना हमारे लिए तो क्या, शायद किसी के लिए भी मुश्किल होगा। आपका पुनः बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद जी।